मन मेरे हर के चरण रविजय, दरस प्यास मेरो मन मोहियो। हर पंख लगाए मिली जय, रहाओ खोजत खोजत मार्ग पायो। साधु सेव करी जय, तार अनुग्रह स्वामी मेरे। नाम महारस पीजै, त्राहे त्राहे कर सरनी आए। जल तो कृपा कीजै, कर गहले हो दास अपने को। नानक अपनों की जय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है भाई कंठा जी की। कंठा जी कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के समय में हुए हैं, जो कि बचपन से ही अंधे थे, नेत्रहीन थे। कई बार संसार में हम देखते हैं कई मनुष्य जब पैदा होते हैं तो कई मनुष्यों के कई बार ऐसा देखा गया है कि आंखें नहीं होती, कई बार हाथ पैर नहीं होते, कई बार ऐसा देखा गया है कि जुबान नहीं होती, वे बोल नहीं सकते। कई बार तो कुछ बच्चों में ऐसा भी देखा गया है कि उनकी बुद्धि नहीं होती, हाथ पैर तो काम कर लेते हैं परंतु वो सोच समझ नहीं सकते, उनका दिमाग काम नहीं करता जैसे आम मनुष्यों का करता है। और कई बार तो संसार में ऐसा भी देखने में आता है कि बच्चा बिल्कुल ही एबनॉर्मल होता है, सीपी चाइल्ड होता है, यानी कि बिल्कुल ही वो सोच समझ नहीं सकता, उसकी बुद्धि नहीं होती, दिमाग नहीं होता, और यहाँ तक कि वो बच्चा चल फिर नहीं सकता। कई ऐसे मनुष्य हमें संसार में विचरते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई बार तो हम उन्हें देखकर नकार देते हैं, मुंह फेर लेते हैं, कई बार सहानुभूति दिखाते हैं, हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम पैदा होता है। कुछ लोग तो घृणा भी करते हैं। दरअसल ऐसा होता इसलिए है, वो बच्चे के पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण वो बच्चा एबनॉर्मल पैदा होता है, या फिर
कह लें डिफरेंटली एबल्ड होता है, जो भी कह लें, ये उस बच्चे की, उस मनुष्य की कर्मों की सजा होती है जो वो बच्चा आगे चलकर भुगतता है। और वो बच्चा ही नहीं भुगतता बल्कि सारा परिवार अपना सारा जीवन कष्ट में रहता है, दुख झेलता है। रोगों से ग्रसित उस बच्चे को पालता पोसता है, बड़ा करता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, ऐसे लोगों की उम्र 60 साल तक होती है, जब तक वो कर्म वो मनुष्य भोग ना ले, तब तक वो सजाएं भोगता है और सारा परिवार ही दुखों में घिरा रहता है। मुझे एक बात याद आई, अभी कल ही की बात है। मेरे एक मित्र ने मुझे एक बात बताई कि किस प्रकार एक सिंगर था जिसने बहुत नाम कमाया था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, परंतु वो इस प्रकार के गीत लिखता था, गाता था और इस तरह की वीडियोस बनाता था कि लोग उसे गालियां देते थे। कई लोग तो उसे बद्दुआएं भी देते थे, क्योंकि उसके कारण कई लोग बिगड़ रहे थे। क्योंकि हम संसार में आज देख रहे हैं कि इस प्रकार की अश्लील फिल्में बनाई जा रही हैं, गाने बनाए जा रहे हैं, जिसका पैसा ना जाने कहां कहां से गलत ढंग से कमाया हुआ आता है। और जब हम उन्हें मना करें कि ऐसे फिल्में ना बनाएं, ऐसे गाने ना बनाएं, तो ऐसे लोगों का कहना है कि ये तो आजकल का ट्रेंड है। ये सभी बेवकूफ़ों की बातें करके वे आजकल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत दिशा दिखा रहे हैं, गलत और ले जा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों की फिल्मों को हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए, जो कि गलत ढंग से पिक्चर बनाते हैं, गलत वीडियोस बनाते हैं, अश्लील गाने बनाते हैं। ऐसे गानों को, ऐसी फिल्मों को हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए। जब कोई फिल्में देखने जाएगा ही नहीं तो इनका धंधा कैसे चलेगा? तो अपने आप ही धीरे धीरे करके वे ऐसी फिल्में बनाना बंद कर देंगे। और जब भी हमें देखते हैं कि हिंदुस्तान पर कोई फिल्म बनती है तो वो हमेशा चलती है, क्योंकि आज भी हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हम उसे पहचानते हैं, जानते हैं और ऐसी चीज़ों को ही हम देखना पसंद करते हैं। परंतु लोग हमें गुमराह करके गलत और ले जाते हैं। तो इस सिंगर का आज हुआ यूं कि वो आज आईसीयू में पड़ा हुआ है, जो कि गंदे गाने लिखता था, गाता था, वीडियोस बनाता था, और आज वो भिखारी हो चुका है और अच्छे लोग उनकी मदद कर रहे हैं ताकि वो ठीक हो जाए। दरअसल ये होता यूं है कि मनुष्य किसी तरह से
अच्छे लोगों की बद्दुआएं ले लेता है और आगे चलकर वो उसे भुगतना पड़ता है, जिससे उसका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। वो मौत की कगार में खड़ा हो जाता है। ये बच्चों के, ये मनुष्यों के पिछले कर्म ही होते हैं जो उसके सामने चलकर आते हैं। ना जाने मनुष्य ने कितनी बद्दुआएं ली होंगी, ऐसा कौन सा कुकर्म किया होगा जिसकी बद्दुआएं के कारण आज उसे ऐसा जन्म मिला। मनुष्य की आंखें नहीं होती, हाथ पैर नहीं होते, मनुष्य का दिमाग काम नहीं करता, मनुष्य गूंगा होता है, बहरा होता है, भिखारी बनकर सारा जीवन काटता है। ये सभी मनुष्य के पिछले बीजे हुए कर्म होते हैं जो कि आगे चलकर सामने आते हैं। अब हुआ यूं, ये जो भाई कंठा जी थे वो ऐसी जगह पर रहते थे जो कि गुरु घर के नजदीक था और उनका घर गुरु घर के रास्ते पर ही था। तो संगत गुरु घर के दर्शनों के लिए जब भी आते, नाम जप जप कर, बानी पढ़ पढ़ के, कीर्तन कर करके गुरु के प्रेम में गुरु के दर पर चलकर आ रहे होते। तो होता यूं कि ये जो भाई कंठा जी थे वो अपने कुटिया के बाहर ही बैठे रहते, बानी का जाप जब गुरु की संगत करते हुए गुरु घर में आ रहे होते। तो ये जो भाई कंठा जी थे उस मिट्टी बानी के बोल सुनते, विचारते और आनंद में मग्न रहते। कहते हैं ना कि हम जिस प्रकार की संगत करते हैं उस प्रकार का हमें रंग चढ़ जाता है। संग का रंग हर किसी पर चढ़ता है। हम संसार में देखते हैं कि यदि कोई मनुष्य गलत संग कर ले, गलत राह पर चल दे, तो उसके विचार उसी प्रकार के हो जाते हैं। वो उसी प्रकार की बातें सोचता है, उसी ढंग से चलता है। कई बार तो हमने संसार में देखा है कि गलत संग होने के कारण मनुष्य बीड़ी सिगरेट पीने लगता है, शराब पीने लगता है, गलत ढंग से पैसा कमाता है, गलत राह पर चल देता है और अपने सारे जीवन को नष्ट कर देता है। और यदि कोई मनुष्य को अच्छा संग मिल जाए तो उसे वो संग का रंग चढ़ जाता है। लाल रंग तिसको लगा जिस केवल पागा, मैला कदे ना होवई न लागे दागा। गुरु का रंग जिस पर चढ़ गया उसके तो भाग जाग जाते हैं, उसका तो जीवन सफला हो जाता है। कहते हैं इस भाई कंठा जी को नाम का रंग चढ़ गया, गुरु के प्रेम में वो पड़ गया। कहते हैं उस वक्त गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का समा था, 6वीं पातशाही, धन धन साहिब श्री
गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज गुरुगद्दी पर विराजमान थे। मीरी पीढ़ी की कृपान पहनकर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी संतों को तार रहे थे। संत सिपाही होने का उपदेश दे रहे थे, क्योंकि वो वक्त ऐसा था जब मुगलों का राज था और मुगलों के शासन में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को तत्ती लो पर बिठाकर, तत्ती तवी पर बिठाकर शहीद कर दिया गया था। यहां तक कि उनके सर पर, शीश पर गरम गरम रेता डाला गया था। परंतु गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने पाने को मीठा करके माना और हमें ये उपदेश दिया कि हमें भी गुरु के पाने को मीठा करके मानना है, गुरु का शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि जो भी हमारे साथ संसार में होता है वो हमारे ही पिछले बीजे हुए कर्मों के अनुसार होता है। परंतु यदि मनुष्य गुरु घर में आकर गुरु की राह पर चल देता है, गुरु से प्रेम करता है, अमृत विलास संभालता है, वाणी के साथ जुड़ता है, सेवा बंदगी में जुड़ता है, तो गुरु उस पर आप ही कृपा कर देता है। आप उस पर निहाल होता है, उसके अवगुणों को नहीं चितारता, उसके पापों को नष्ट कर देता है, उसे भवसागर से पार लंघा देता है। तो अब हुआ यूं, अच्छी संगत करने के कारण, नाम बानी के साथ जुड़ने के कारण ये जो भाई कंठा जी थे अच्छी राह पर चल दिए, नाम जपने लगे, सेवा करने लगे, वाणी का उच्चारण करने लगे, वाणी को उन्होंने अपने मन में बसा लिया। अब वे पुकार लगाते परमेश्वर के आगे कि हे सच्चे पातशाह, मुझे आप दर्शन दें और मेरा जीवन सफला करें। दर्शनों की प्यास उनके मन में जाग गई थी। वे वहीं बैठे बैठे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को याद किया करते, पुकार लगाते कि हे सच्चे पातशाह, मैं कैसे चलकर आऊं आपके दर पर, क्योंकि मैं देख नहीं सकता। दर्शन प्यासी दिनस रात, चितवो अनदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। दर्शन की प्यास, अभिलाषा भाई कंठा जी के मन में, हृदय में बस चुकी थी। वो दिन रात प्रभु को पुकारते, रोज ही प्रभु को याद किया करते, पुकार लगाते कि हे सच्चे पातशाह, आपके दर्शन हो जाएं, आपके दर्श मिल जाएं। कब गुरु निहाल होंगे और अपने कपाट खोलकर मुझे दर्शन दे देंगे। अब हुआ यूं, पुकार लगाते लगाते भाई कंठा जी संतों के हाथ पैर जोड़ने लगे कि भाई कोई मुझे गुरु घर ले जाए, मुझे गुरु के दर्शन करने हैं। उनके चरणों को स्पर्श करके, माथा टेककर मुझे अपना जीवन सफला करना है। भाई कंठा जी देख तो नहीं सकते थे,
परंतु मन की आंखों से वो गुरु को देखा करते थे। हृदय में उनके अंदर प्यास थी, प्रभु को मिलने की तड़प थी, और वो तड़प अब बेहद बढ़ती जा रही थी। वो लोगों को कहते कि कोई मुझे ले जाए ताकि मैं भी गुरु के पास जा सकूं, उनके चरणों को छूकर अपने पिछले गुनाह बख्श सकूं, मुझे भी प्रभु मिल जाए। इस प्रकार की उनके अंदर प्यास जाग गई थी। परंतु कहते हैं भाई कंठा जी, जिस किसी व्यक्ति को भी कहते कि मुझे गुरु घर ले जाए, परंतु कोई भी उन्हें गुरु के घर पर ले नहीं जा रहा था, क्योंकि हर कोई ये सोचता था, क्योंकि वो वक्त ऐसा था जब हर कोई या तो फिर चलकर दूर दूर से आता, या बैलगाड़ियों पर आता, घोड़ों पर आता गुरु के दर्शन करने के लिए। हर कोई ये सोचता कि मैं भाई क्यों इतना कष्ट उठाऊं इसे ले जाकर। और हम संसार में देखते भी हैं कि किसी अंधे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। कोई बंदा अगर लाचार हो, दुखी हो, तो सभी उससे दूर भागते हैं। ये संसार का नियम है कि चढ़ते सूरज को ही हर कोई सलाम करता है। यदि किसी व्यक्ति के पास धन दौलत हो, शानो शौकत हो, मान शान हो, उसी व्यक्ति को हर कोई पूछता है। और कोई व्यक्ति यदि गरीब हो, लाचार हो, अपने कर्मों को भोग रहा हो, तो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों से हर कोई दूर भागता है, हर कोई पीछा छुड़ाता है। यदि कोई व्यक्ति का जॉब चला जाए, यदि कोई व्यक्ति गरीब हो जाए, तो संसार में आम देखने में आता है कि लोग उससे मुंह फेर लेते हैं, यहां तक कि अपना राह भी बदल लेते हैं ताकि वो अपना दुखड़ा ना सुनाने लग जाए। हर कोई दुखों से दूर भागता है। हर कोई ये चाहता है कि वो धनवान व्यक्ति से दोस्ती करे, मित्रता रखे, परंतु ये संसार तो सभी का है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कोई यदि मनुष्य गरीब होता है तो उसे कोई नहीं पूछता, परंतु अमीरों को सभी पूछते हैं। परंतु जो मनुष्य अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, संस्कारी होते हैं, वो सभी को एक समान समझते हैं और सभी की इज्जत करते हैं। ऐसे ही मनुष्य प्रभु को भाते हैं, प्रभु को प्रिय लगते हैं। कहते हैं अब हुआ यूं कि इस भाई कंठे जी को कोई ले जा नहीं रहा था गुरु के दर्शनों के लिए, गुरु के दर पर। किसी गुरसिक ने आकर भाई कंठे जी को समझाया कि आप गुरु घर जाकर क्या करेंगे। भाई कंठे जी ने कहा, मैं गुरु के दर्शन करना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि हे भाई, आप नेत्रहीन हैं,
इसलिए आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, इसलिए कोई आपको ले जा नहीं रहा। उस गुरसिख ने उसे सही राह बताई कि आप यहीं बैठकर गुरु की भक्ति करें, नाम जपें, गुरु की प्रेम में जुड़ जाएं, गुरु के प्रेम को अपने हृदय में बसा लें। सभी संगत गुरु की दर पर जा रही है, जबकि आपको यहीं बैठकर भक्ति करनी चाहिए। मेरा ये विश्वास है कि गुरु आप आपके दर पर चलकर आएंगे और आपको दर्शन देंगे और आपको निहाल कर देंगे, क्योंकि भगत वो होते हैं जिनके पास गुरु प्रभु आप चलकर आते हैं। आप ऐसी भक्ति करें, आप आम मनुष्यों की तरह गुरु घर में ना जाएं, बल्कि यहीं बैठकर भक्ति करें। अब ऐसा ही हुआ। भाई कंठा जी को अच्छी संगत मिल गई। उस गुरसिख ने उसे एक बहुत बड़ी राह बता दी गुरु को प्रेम करने की, गुरु के प्रेम को हृदय में बसाने की। अब वो कहते हैं भाई कंठा जी ने ऐसा ही किया। भाई कंठा जी नाम बांधने के साथ जुड़ गए। उन्होंने अमृत वेला संभालना शुरू कर दिया। अमृत वेले उठकर वे गुरु साहब जी का जाप किया करते, गुरु को पुकार लगाते और सारा ही दिन नाम जपते रहते, बानी उच्चारते रहते। अब उनके हृदय में गुरु के प्रति प्यास जाग गई, प्रेम उमड़ने लगा। क्योंकि जिस प्रकार गुरु साहब जी ने भी कहा है, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। जो व्यक्ति प्रेम करता है वही मनुष्य प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि आम हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य कर्म कांड में लगा हुआ है, धूप फूल करता है, अगरबत्ती लगाता है और ना जाने कैसे कैसे कर्मकांड करता है, माथे पर टीका लगाता है, परंतु क्या उसे प्रभु की प्राप्ति हुई है? आम हम संसार में देखते हैं कि संसार में लोग गुरु घर भी आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, परंतु जब तक हृदय में प्रभु को मिलने की प्यास नहीं जागेगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये प्रेम ही है जो प्रभु को भी हमारी ओर खींचता है। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं और खासकर जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो प्रभु आप चलकर आते हैं, हमें दर्शन देने के लिए, हमें तारने के लिए। और कहते हैं भाई कंठा जी के मन में प्रभु को मिलने की प्यास तो थी ही, प्रेम भी जाग उठा और यहाँ तक कि प्रेम के साथ साथ वैराग भी आ गया। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी की बानी भी आती है श्री राग में, मन बैराग पया दर्शन देखने का चाहो, तन सो तेरा थान। जब किसी के हृदय में वैराग उत्पन्न होता है तो कहते हैं उस मनुष्य के भाग जा जाते हैं। वैराग में मनुष्य अपने नेत्रों से आंसू बहाता है, उसके नेत्र से नीर बहते हैं। प्रभु की प्यास उमड़ती है, प्रभु को मिलने की प्यास जाग जाती है कि गुरु मुझे आए, आकर मिले और मेरा जीवन सफला हो जाए। और भाई कंठा जी
गुरु के चरणों में अरदास बेनती कर रहे थे, देहो दरस सुख दातिया, मैं गल विच लेहो मिलाए जियो, कि हे सच्चे पातशाह मुझे अपने दरस दो, मुझे अपने दर्शन दो, मुझे अपने गले से लगा लो। आज हमें देखना है अपने मनों में चातियां मार के कि हमारी उम्र किसी की 20 साल, किसी की 40 साल, किसी की 60 साल और यहाँ तक कि किसी की 80 साल भी हो चुकी है। यहाँ तक कि हम बचपन से ही गुरुद्वारे आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बंदगी भी कर रहे हैं, परंतु क्या हमारे अंदर प्रभु को मिलने की प्यास जागी है? क्या हमारे नेत्र में से कभी नीर बहा है प्रभु को मिलने के लिए? क्या हमें कभी वैराग हुआ है? और यदि नहीं हुआ तो मैं गुरु घर में कहता हूं कि अभी बात बनी नहीं, क्योंकि वैराग वो है, ये वैराग जब किसी को हो जाता है, मिलने की प्यास जब जाग जाती है, तब गुरु आप टूट पड़ते हैं, आप हम पर कृपा करते हैं, बख्शिशें करते हैं, हम पर निहाल होते हैं। और यदि हमारे अंदर वो प्यास जागी ही नहीं, वो वैराग उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो हम संसार में आम देखते हैं कि संसार में मनुष्यों का सारा जीवन सेवा करता हुआ गुजर जाता है, गुरु घर में आते हुए गुजर जाता है, परंतु आज भी उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दूर नहीं होता। ये तो खैर गुरु आप ही कृपा करता है, आप ही बख्शिशें करता है कि हमारे अंदर से ये सभी विकार दूर हो जाए। गुरु हम पर आप ही रहमत करता है, तभी हमें बख्शिशें मिलती हैं कि हमारे अंदर वैराग उत्पन्न हो जाता है। और भाई कंठा जी पुकार लगा रहे थे कि मुझे गुरु के दर्शन हो जाए, गुरु मुझे आकर मिल जाए। जिस प्रकार कहते हैं बबीहा जो होता है वो पुकार लगाता है, बाबीहा अमृत वेले बोलिया तादर सुनी पुकार। वो पुकार लगाता है कि मुझे स्वाति बूंद मिल जाए, और प्रभु उस पर रहमत करता है, उसकी पुकार सुन लेता है। मेलगे नो फुरमान हुआ वर्षों कृपा तार, हो तिनके बलहार ने जिन्नी सच रखिया और तार। नानक नामे सब हरियावली गुर के शब्द विचार। प्रभु उसकी पुकार सुन लेता है और फिर वर्षा होती है। उसी प्रकार जब गुरसिख भी अमृत वेला संभालता है, वाणी के साथ जुड़ता है, सेवा बंदगी में जुड़ता है, तो गुरु उस पर निहाल हो जाता है, उस पर बख्शिशें करता है, कृपा कर देता है। भाई कंठा जी देख तो नहीं सकते थे, परंतु गुरु की मूरत को उन्होंने अपने हृदय में बसा लिया था। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी आती है गोंड राग में, गुर की मूरत मन में त्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय ले तार्यो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। जब कोई मनुष्य गुरु की मूरत को मन में तार लेता है तो गुरु उस पर अपने आप रहमतें करता है, बख्शिशें करता है। अब भाई कंठा जी दिन रात हर वक्त गुरु को याद किया करते, गुरु के चरणों में पुकार लगाते। अब हुआ यूं कि वक्त आ गया, गुरु साहब जी ने उसकी पुकार सुन ली। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी तखत पर विराजमान थे, परंतु गुरु साहब जी भी अंदर से बेचैन हो रहे थे
कि गुरु का सिख उन्हें पुकार लगा रहा है। अब उसकी अवस्था भक्तों वाली हो गई है। भाई कंठा जी के मन में गुरु के प्रति प्रेम उमड़ आया है, और वो प्रेम जिसकी गुरु को भी प्यास रहती है कि कोई भगत, कोई प्रेमी, कोई गुरसिख मुझे ऐसा प्रेम करे जैसा भाई कंठा जी करते थे। गुरु जी भी देखते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति गुरु घर में आ तो जाता है, मत्थे भी टेक लेता है। आजकल तो देखा गया है कि मत्थे भी लोग ऐसे टेकते हैं कि पहले तो नीचे माथा टेक लिया, ऊपर सीढ़ियाँ पौड़ियाँ चढ़कर आए, फिर माथा टेक लिया, फिर गुरु घर में आकर गुरु के चरणों में माथा टेका, फिर जो तापा होता है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान होते हैं वहाँ भी माथा टेक लिया, चौथ साहब को माथा टेक दिया, फिर घूमकर फिर माथा टेक दिया, यहाँ तक कि फोटोओं को भी माथा टेक दिया। हमने माथे तो एक बार में 10 बार टेक लिए। एक बार गुरु घर आए और 10 बार माथा टेक लिया, परंतु अभी बात बनी नहीं। यहां तक कि हम ये भी देखते हैं कि गुरुओं की फोटोओं को भी लोग माथा टेक लेते हैं। माथे टेक टेक कर सारा जीवन भी व्यतीत हो गया, परंतु अभी भी बात बनती नहीं, क्योंकि जब तक मन में प्यास नहीं जागी गुरु को मिलने की, प्रेम नहीं उमड़ा, वैराग उत्पन्न नहीं हुआ, हम संसार में ही ग्रसित रह गए, तब तक मनुष्य गुरु की प्राप्ति नहीं कर सकता। अब हुआ यूं कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी आप घोड़े पर बैठकर जहां पर भाई कंठा जी रहते थे वहां पर आप चलकर आए। घोड़े से उतरकर भाई कंठा जी को आवाज लगाई, भाई कंठिया मैं आ गया। गुरु साहब जी की आवाज सुनकर भाई कंठा समझ गया कि गुरु साहब जी आए हैं, और वो बैठे बैठे ही दंडोत प्रणाम करने लगा। गुरु साहब जी जैसे आगे आए, भाई कंठे जी ने उनके चरण पकड़ लिए और आंसू बहा बहा कर, नेत्रों से नीर बहाकर गुरु के चरणों को धो दिया। गुरु साहब जी ने उसे उठाया और कहा, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। आपके मन का जो प्रेम है, आपके हृदय में जो प्रेम है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ज़रा सोचिए, हम रोज चलकर जीवन भर गुरु के दर पर आते रहे, पर अभी तक बात नहीं बनी, परंतु भाई कंठा जी नेत्रहीन होते हुए भी, जबकि वो गुरु घर भी नहीं आ पाए, जीवन भर अपने घर पर ही बैठकर उन्होंने भक्ति की। गुरु आप चलकर उसके दर पर आए हैं दर्शन देने के लिए। जरा सोचिए कितने धन्य हैं भाई कंठा जी, जिसकी दर पर आप गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी चलकर आए दर्शन देने के लिए। और गुरु हरगोबिंद साहब जी कह रहे हैं, भाई कंठिया मैं तुझसे बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो कहते हैं, भाई कंठा जी ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों को मैंने स्पर्श कर दिया, छू लिया, आपके चरण मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने खुश होकर कहा, भाई कंठिया
मांगो, मैं फिर कहता हूं मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आज जो चाहते हो सब मिलेगा। तो पाई कंठे के मन में ये प्यास थे कि गुरु के दर्शन हो जाएं। अगर यदि हम होते तो हम क्या मांगते कि भाई मुझे मर्सिडीज गाड़ी मिल जाए, ऑडी मिल जाए, बंगला मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं वर्ल्ड टूर कर लूँ, अरबोपति बन जाऊँ, संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाऊँ, और ना जाने क्या क्या मांग लेते। परंतु जिस मनुष्य के अंदर, जिस गुस्से के अंदर गुरु के प्रति प्रेम होता है, वैराग होता है, वो क्या मांगता है? वो गुरु को ही मांग लेता है। और जिसे गुरु मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। उसे फिर ये धन पदार्थ, संसार की वस्तुएं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो उनके लिए तुच्छ होती है, कुछ भी नहीं होती। भाई कंठी जी ने कहा कि मुझे गुरु के दर्शन हो जाएं, कि मैं आपको देख सकूं। अब कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी ने भाई कंठा जी के सर पर हाथ रखा और उसकी जोत आ गई, उसकी आंखें आ गई, वो देख सका। भाई कंठे जी ने जीवन में पहली बार आंखें खोली और सामने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी 6वीं पातशाही खड़े थे। उन्होंने उनके दर्शन किए और निहाल हो गया और अपनी सुध-बुध वो खो बैठा। अंदर सच्चा नेहो लाया, प्रीतम अपने तन मन होए निहाल, जा गुरु देखा सामने। गुरु को देखकर वो निहाल हो गया। अब वो गुरु को ही देखता जा रहा था। समय बीतता जा रहा था और वो गुरु के ही दर्शन करता जा रहा था। गुरु साहब जी ने कहा कि भाई तुझे अब आंखें मिल गई हैं, जोत मिल गई है, तू इस खूबसूरत संसार को भी देख, वातावरण को देख। कहते हैं भाई कट्टे जी ने कहा कि मुझे सिर्फ आप ही को देखना है, मुझे इस संसार को नहीं देखना। मुझे तो आप मिल गए, यानी कि सब कुछ मिल गया। गुरु साहब जी बहुत खुश हुए। कहा और क्या मांगना चाहते हो, मांगो। भाई कंठे जी ने कहा कि हे सच्चे बादशाह, मुझ पर एक और रहम कर दो, मेरी आंखें वापस ले लो, मुझे फिर से नेत्रहीन बना दो, अंधा बना दो। गुरु साहब जी ने कहा भाई वो क्यों? भाई कंठी जी ने कहा वो इसलिए कि हे सच्चे बादशाह, मैंने आपको देख लिया, यानी सब कुछ देख लिया, मैं अब और कुछ नहीं देखना चाहता। तेरे दर्शन हो गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं यदि किसी और वस्तु को देखूंगा और किसी चीज को देखूंगा, संसार में फंस जाऊंगा, कलयुग में फंस जाऊंगा। मुझे कलयुग में फंसना नहीं है, मुझे तो आपके दर्शन करके आपका होकर रहना है। गुरुजी समझ गए कि इसके अंदर सच्चा वैराग है, सच्चा प्रेम है। गुरु साहब जी ने उस पर रहमती की, कहा कि संसार की, कलयुग की कोई भी वस्तु आपको परेशान नहीं कर सकेगी, और उसे नेत्रहीन नहीं बनाया। उसकी जोत उसके पास ही रही और वो सारा जीवन भर गुरु को प्रेम करता रहा, गुरु की बंदगी करता रहा, गुरु की भक्ति करता रहा, और उसने अपने जीवन को संवार लिया और भवसागर से पार लंघ गया। गुरु साहब जी हम पर भी ऐसी कृपा करें कि हमारे अंदर भी ऐसा वैराग पैदा हो, ऐसी प्यास पैदा हो कि हम गुरु के होकर बन जाएं, ताकि गुरु हम पर भी निहाल हो जाए और हमें भी भवसागर से पार लंघा दे। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग खुल्ला बख्शो और साथ संगत आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। मुझे कभी 84 दुनिया न भोगनी पड़े, मेरा आवागमन मिट जाए। गुरु साहब जी साथ संगत ऐसी मुझ पर बख्शिशें करना, ऐसी आशीष बख्शना, मेरा परिवार सुखी रहे और वजदा रहे और खुश रहे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें,
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।